तो महाराज जी परिक्रमा लगाने के साथ साथ में एक बीड़ा उठाए हैं। शराब बंद है और जो दहेज प्रथा है वो बिल्कुल बंद है। माया गुरु महाराज ने जो पंचायत कर रखी है, हर क्षेत्र में, हर जिले में कम से कम 35-40 जिले माया, और हम इसी लक्ष्य को लेके यहाँ निकले हुए हैं। चाहे वर्षा हो या धूप हो, अच्छा, हम अपनी यात्रा निरंतर चलती है, निरंतर चालू रखते हैं। गाइस, सभी भक्तों को राधे राधे। मैं मौजूद हूँ इस समय गिरिराज जी महाराज में, आप सभी लोगों को दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ। और मुझे गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाते हुए आप देख सकते हैं, मेरे पीछे गिरिराज जी महाराज हैं। और गिरिराज जी महाराज जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। वैसे तो बहुत सारे भक्तगण इस परिक्रमा को पैदल ही लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग दंडवत परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन उससे भी एक बड़ी परिक्रमा मानी जाती है जो 108 बार शिला को उठा कर के दंडवत गिरिराज जी महाराज जी को प्रणाम करना पड़ता है। एक पत्थर होता है, शिला होता है, उसको उठा कर के आगे रखना पड़ता है, तब आप अगला कदम रख सकते हैं परिक्रमा मार्ग में। मुझे मिले हैं 2 ऐसे अद्भुत संत जो पिछले 3 महीने से निरंतर गिरिराज जी महाराज जी की परिक्रमा को लगा रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों को भी दर्शन कराऊंगा ऐसे संत का। संत कहीं ना कहीं भगवान स्वरूप में माने जाते हैं, और वो बहुत ही अद्भुत संत हैं जो पिछले 3 महीने से निरंतर परिक्रमा लगा रहे हैं, और उनसे खुद जानते हैं कि उनकी परिक्रमा कितने दिन में पूरी होगी। फिलहाल मैं आपको लेकर के चलता हूं उन संत जन के पास में। आइए, महाराज जी से मिलवाने से पहले आप सभी लोगों को गिरिराज महाराज जी के दर्शन कराते हैं। ये गिरिराज जी महाराज का मेन मुख्य मंदिर है, इसको दान घाटी मंदिर कहते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो संरचना है वो कुछ इसी तरीके से है। बालपन में भगवान श्री कृष्ण जी ने जब गिरिराज महाराज जी को उठाया था अपनी कन्नी उंगली से, तो यहाँ पर वो प्रतिमा ऊपर बनी हुई है। आइए प्रवेश लेते हैं और अंदर चल करके आप सभी लोगों को गिरिराज महाराज जी के दर्शन कराते हैं। गिरिराज महाराज की जो लोग परिक्रमा देने के लिए आते हैं, उनकी परिक्रमा इसी जगह से ही शुरू होती है। परिक्रमा शुरू करने से पहले यहाँ पर आप गिरिराज महाराज जी के दर्शन जरूर करें, तभी आपकी परिक्रमा शुरुआत मानी जाती है। गिरिराज महाराज में जब भी आएँ तो यहाँ पर गिरिराज महाराज जी का जो भोग होता है वो दुग्ध का भोग होता है। आप यहाँ पर भोग जरूर लगाएं। गिरिराज महाराज जी को दूध चढ़ाया जाता है, और यहीं पर दर्शन होते हैं आपको राधा कृष्ण जी के। बहुत ही भव्य दर्शन है, और ये दर्शन आप करने के बाद में आइए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ महाराज जी के पास में। मेरे ठीक पीछे की तरफ संतजन हैं, और आप देख सकते हैं ये इनके परिक्रमा का तरीका है। 108 बार खड़े होंगे। गिरिराज महाराज जी की एक शिला के रूप में, आकार के रूप में इनके पास में एक कड़ है, एक पत्थर है, उसको उठा कर के ये आगे रखते हैं। और गिरिराज जी महाराज जी को हर पत्थर को आगे रखने के साथ साथ में दंडवत प्रणाम करते हैं। और ऐसा कितने दिन से महाराज जी कर रहे हैं, आइए महाराज जी से जानते हैं। और कितने दिन में महाराज जी की ये परिक्रमा पूरी होगी, महाराज जी कहाँ के रहने वाले हैं, ये कब से परिक्रमा लगा रहे हैं, पूरी डिटेल में जानकारी महाराज जी से जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए गाइज बात करते हैं महाराज जी से कि महाराज जी की परिक्रमा कब से लग रही है। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी थोड़ा सा टाइम देंगे क्या मुझे भी? गाइज सबसे पहले तो महाराज जी का आप दर्शन करें, और बहुत ही यंग महाराज हैं जो आज इतनी भावपूर्वक ये परिक्रमा लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये महाराज जी के परिक्रमा का तरीका है। 108 ये पत्थर हैं जिनको उठा करके 108 बार दंडवत प्रणाम करते हैं गिरिराज जी महाराज जी को, तब महाराज जी आगे बढ़ेंगे। तो आइए महाराज जी से जानते हैं कि महाराज जी कहाँ से हैं और ये परिक्रमा कब से लगा रहे हैं, और महाराज जी की परिक्रमा कब तक पूरी होगी। महाराज जी बताइए ज़रा, कहाँ से हैं आप, कब से परिक्रमा लगा रहे हैं? जय श्री राधे सभी भक्तों को। हम एमपी के रहने वाले हैं, मुरैना चंबल के किनारे आश्रम में। हमारे गुरु महाराज श्री श्री 1000 श्री हरिगिरी महाराज हैं। उन्होंने हमारे क्षेत्र में शराब बंद कर रखी है। कई जिलों में कम से कम 35-40 जिले हैं, उन्होंने शराब मुक्त है हमारा क्षेत्र। और हम भी उसी लक्ष्य को लेके यहाँ यात्रा पर निकले हुए हैं, दंडवती 108 गिरिराज जी की। और गिरिराज जी महाराज और राधा रानी और गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि शराब मुक्त देश और समाज होए, जिससे और शिक्षा की ओर बढ़े। हमारी यात्रा कुसुम सरोवर से स्टार्ट की है और लगभग 6-7 किलोमीटर हो चुकी है। अभी लगभग 8-7-8 महीने लगेंगे। गिरिराज जी महाराज और राधा रानी से कामना करते हैं और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्र में जैसे शराबबंदी हो चुकी है, ऐसे ही यहाँ भी
शराब पे लोग विचार विमर्श करें और शराब से बचें और शिक्षा की ओर बढ़ें, यही कामना है गुरु महाराज से। तो महाराज जी परिक्रमा लगाने के साथ साथ में एक बीड़ा उठाए हैं। उनका मानना है कि हमारे देश में, हमारे समाज में शराब का प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में शराब के खान पान से हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, यंगस्टर बिगड़ रहे हैं। और महाराज जी के जो गुरु जी हैं उन्होंने कहते हैं अपने पूरे के पूरे क्षेत्र में शराब का प्रतिबंध लगा रखा है, शराब बैन कर रखी है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। ना कि सिर्फ शराब का प्रतिबंध लगा रखा है बल्कि दहेज के भी खिलाफ हैं। पूरी बात महाराज जी से ही जानते हैं। शराब बंद है और जो दहेज प्रथा है वो बिल्कुल बंद है। हमारे यहाँ गुरु महाराज ने जो पंचायत कर रखी है, हर क्षेत्र में, हर जिले में कम से कम 35-40 जिले हमारे यहाँ, और हम इसी लक्ष्य को लेके यहाँ निकले हुए हैं। बहुत बढ़िया महाराज जी। पहले भी हमने यहाँ दंडवती यात्रा की थी और लगभग इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि गुरु महाराज ने जो लक्ष्य किया है उसको पूरा हो करें और समाज माने, जनता माने और शिक्षा पर बढ़े। महाराज जी मैंने ये सुना है बहुत सारे लोग इस परिक्रमा को सालों में लगाते हैं। आपकी 1 साल में कैसे पूरी हो जाएगी ये? वे लोग क्या है कि एक टाइम देते हैं। अच्छा। हम सुबह और शाम दोनों टाइम लगे हुए हैं। 20-25 माला करते हैं लोग जी। वे 8-10 माला करके चले जाते हैं, हम 25, और चाहे वर्षा हो या धूप हो। अच्छा। हम अपनी यात्रा निरंतर चलती है, निरंतर चालू रखते हैं, बंद नहीं कर रखते एक दिन भी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराज जी कितने कठिन तप को कर रहे हैं। और महाराज जी की एक बीड़ा है, वो ये है कि हमारे देश में शराब जो है वो बंद होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से हम सभी लोगों को बचना चाहिए। और जैसे महाराज जी आज यंग अवस्था में परिक्रमा लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इस उम्र में ज़्यादातर लोग आप देखे ही होंगे परिक्रमा या भक्ति या फिर इन सब भाव में नहीं रहते हैं, बल्कि खेल कूद और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के शौक पाल लेते हैं। लेकिन मैं नमन करता हूँ ऐसे संत के चरणों में जो आज यंग अवस्था में गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, भगवान को अपने जीवन का बहुत बड़ा आधार मानते हैं। और ये महाराज जी की परिक्रमा इनकी लाइफ की दूसरी परिक्रमा है। महाराज जी पहले भी आज के करीब 6 साल पहले परिक्रमा दे चुके हैं, और आज ये महाराज जी दूसरी बार परिक्रमा लगा रहे हैं। महाराज जी ने भी बताया है, कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो व्यक्ति दारू पीता है, ऐसे यूनिटी बना रखे हैं महाराज जी के। कहते हैं कि उनसे 11,000 रुपये पेनल्टी के तौर पे लिया जाता है, और इस डर की वजह से बहुत सारे जो यंगस्टर हैं अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में सुधार कर रहे हैं। और ये बहुत पवित्र काम है। आज के ज़माने में हमारे समाज को और जागरूक करने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया महाराज जी ने। इसलिए महाराज जी से भी आप ये प्रेरणा ले सकते हैं। यंग होने के बावजूद भी, नौजवान होने के बावजूद भी अपने ज़िंदगी को समर्पित किए हैं भगवान के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, और आप सभी लोगों को राधे राधे।